बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ़ार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। खलीजी रियासत ओमान से भारतीय शहरियों का सफाया होने लगा। अब इस खबर की तफसील। कोरोना वबा के दौरान कुवैत की जानिब से लाखों भारतीयों को वापस भिजवाने का ऐलान किया गया था, जिसके बाद अब ओमान से भी हज़ारों भारतीयों की वतन वापसी शुरू हो गई है। मस्कत में मुकीम एक भारतीय सोशल वर्कर ने बताया है कि ओमान से हज़ारों भारतीय कारकुनान खराब माशी हालात के बायस अपने वतन लौट चुके हैं, जबकि 31 दिसंबर से कबल मज़ीद 5000 भारतीयों की वापसी हो जाएगी। सोशल वर्कर जाबिर ने बताया है कि मार्च 2020 में कोरोना वबा के दौरान होने वाले लॉकडाउन और ख़राब माशी हालात के बायस भारतीय बाशिंदों की बहुत बड़ी गिनती वापस जा चुकी है। इस वक्त ओमान में बहुत कम भारतीय शहरी बचे हैं। रवां माह के दौरान मज़ीद 5000 वापस चले जाएंगे। जाबिर ने बताया है कि वो मस्कत में पिछली 3 दहाइयों से मुकीम है और यहाँ मौजूद परेशान हाल भारतीयों की इंडियन सफारत खाने के साथ मिलकर मदद करता रहा है। ओमानी हुकूमत की जानिब से कुछ माह कबल ऐलान किया गया था कि जिन अफराद पर वीज़ा या रिहायशी परमिट से मुताल्लिक जुर्माने आयद हैं, अगर वो 31 दिसंबर से कबल अपने वतन वापस चले जाएं तो उन पर आए तमाम जुर्माने मुआफ़ कर दिए जाएंगे, जिसके बाद भारत समेत दीगर कई ममालिक के सफारत खानों पर वापसी की रजिस्ट्रेशन के लिए रश लग गया था। साल 2020 के इख्तिताम से कबल एक अंदाजे के मुताबिक मज़ीद 5000 भारतीय शहरी वतन वापस चले जाएंगे। इस वक्त सैकड़ों ख़ानदान अपनी वापसी के प्रोसेस के लिए ज़रूरी दस्तावेज़ात जल्द अज जल्द बनाने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मोहम्मद बिन सलमान ने इसराइल को तस्लीम करने के लिए अमेरिका के सामने 3 शराइत रख दी। अब इस खबर की तफसील। सीनियर सहाफ़ी साबिर शाकिर का कहना है कि इसराइली मीडिया के मुताबिक न्यूम शहर में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा और सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात हुई, जिस मकसद को लेकर माइक पोम्पियो मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात के लिए गए वो पूरा नहीं हो सका। मामलात पहले से पेचीदा हो गए। अमेरिका और इसराइली ज़राए अबलाग के मुताबिक अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा सऊदी अरब पैगाम लेकर गए कि आप डोनाल्ड ट्रंप के जाने से पहले यानी कि 20 जनवरी से पहले इसराइल को तस्लीम कर लें। ताहम ये मुलाकात कामयाब ना हो सकी। मोहम्मद बिन सलमान ने कुछ गारंटीज़ मांगी। इसराइल को अभी इसलिए तस्लीम नहीं किया गया क्योंकि शाह सलमान इस हद तक राज़ी नहीं थे जिस हद तक मोहम्मद बिन सलमान राज़ी थे। साबिर शाकिर का कहना है कि मोहम्मद बिन सलमान ने इसराइल को तस्लीम करने के लिए 3 शराइत रखी हैं। वो चाहते हैं कि तुर्की और कतर के साथ उनके ताल्लुकात नॉर्मलाइज हों। दूसरी शर्त यह है कि सऊदी अरब की बालादस्ती कायम रहे, मुस्लिम उम्मा में भी हमारी बरतरी कायम रहे, जो दिफाई मुआहदे हुए हैं इनको बर वक्त पूरा किया जाए। मोहम्मद बिन सलमान ने तीसरी शर्त ये रखी कि खुशोगी के मामले में सऊदी अरब यानी कि मोहम्मद बिन सलमान का नाम हज़फ किया जाए। इसकी वजह यह है कि यह मुकदमा अब अमेरिका तक पहुंच चुका है और अमेरिकी अदालत में इस केस के हवाले से कार्रवाई का आगाज़ भी कर दिया गया है। एक बार जब मोहम्मद बिन सलमान अमेरिका का दौरा करने जा रहे थे तो आखिरी वक्त में उनका दौरा कैंसिल कर दिया गया, हालांकि वहां सारा प्रोटोकॉल मौजूद था। मोहम्मद बिन सलमान के लिए एक आलीशान इमारत भी ली गई थी जहां उनका सामान भी पहुंचा दिया गया था, लेकिन उनका वो दौरा मुलतवी कर दिया गया। ये उन्हीं दिनों की बात है जब अमेरिकी अदालत में जमाल खुशोगी का केस चल रहा था। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। पाकिस्तान ने बैनुल अक़वामी सफ़र के लिए ताज़ा तरीन हिदायत जारी कर दी। अब इस खबर की तफसील। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के केसेस और अमवात में इजाफे के साथ पाकिस्तान ने बैनुल अक़वामी मुसाफिरों के लिए ताज़ा तरीन कवायद व ज़वाबित या मियारी ऑपरेटिंग तरीक़ाकार SOPs जारी किए हैं।
डॉन न्यूज़ की खबर के मुताबिक सिविल एविएशन अथॉरिटी CAA ने जुमे के रोज़ मुख्तलिफ ममालिक के लिए A, B और C कैटेगरीज़ के लिए ताज़ा तरीन फहरिस्त जारी की, जिसके लिए ये SOPs 31 दिसंबर तक मौजूद रहेंगे। A कैटेगरी में रखे गए ममालिक के लिए अब सफ़र के दौरान PCR टेस्ट की ज़रूरत नहीं होगी। इन ममालिक में ऑस्ट्रेलिया, चीन, क्यूबा, फिजी, फिनलैंड, आइसलैंड, जापान, कजाकिस्तान, लाओस, मालावी, मालदीव, नमीबिया, न्यूजीलैंड, नाइजीरिया, रवांडा, जनूबी कोरिया, सऊदी अरब, सेनेगल, श्रीलंका और वियतनाम शामिल हैं। सिविल एविएशन के मुताबिक B और C कैटेगरीज में रखे गए ममालिक में से आने वाले मुसाफिरों को प्रवास से 96 घंटे कबल किए जाने वाले RT-PCR टेस्ट नेगेटिव की ज़रूरत होगी। बसूरत दीगर नाकामी की सूरत में एयरलाइन को बोर्डिंग पास जारी करने से इनकार करने का हक महफूज है। कैटेगरी C ममालिक से सफ़र करने वाले मुसाफिरों के लिए पाकिस्तान का सफ़र करने से पहले कोरोना का एक मनफी टेस्ट लाजमी है, जबकि दूसरा टेस्ट पहुंचने पर किया जाएगा। ताहम इन मुसाफिरों की जिनकी उम्र 12 साल से कम है या वो लोग जो मुख्तलिफ अहलियत के हामिल हैं या किसी बैनुल अक़वामी वफ़द का हिस्सा हैं, उन्हें सिर्फ पाकिस्तानी एयरपोर्ट पर सेहत से मुताल्लिक़ सेहत का फॉर्म जमा कराना होगा और बाकी लवाज़मात से उन्हें इस्तिस्ना दिया जाएगा। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली अपडेट के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।